हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटर पीटिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज का जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिसमें हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और साथ में इसके कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोला जाता है और प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोला जाता है। रेशियो का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा नंबर को कंपेयर किया जाए उसे हम रेशियो कहेंगे। जैसे ए कोई पर्सन है और दूसरा बी पर्सन है। ए के पास 50 रुपया है और बी के पास 100 रुपया है। अब दोनों में कंपेयर करना है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। जब दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो कुछ इस तरीका से लिखाता है A:B। A:B क्या हो जाएगा? जब दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 1:2 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए के पास 1 रुपया है तो बी के पास 2 रुपया होगा। अगर ए के पास 2 रुपया है तो बी के पास क्या होगा? 4 रुपया होगा। अगर ए के पास 3 रुपया है तो बी के पास क्या हो जाएगा? जब 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, इसलिए 3 में 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 6 आ जाएगा। यानी यही कंपैरिजन है। जब दो या दो से ज़्यादा नंबर को कंपेयर किया जाता है उसे हम रेशियो बोला जाता है। बात कर ले प्रोपोर्शन का, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब दो रेशियो बराबर हो जाए। जब दो रेशियो क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम रेशियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें दिया हुआ है ए सम ऑफ ₹2002 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 3:4:6। यानी कह रहा है कि 2002 रुपये को कुछ इस रेशियो में बांटना है। तो सबसे पहले तीनों का रेशियो बताइए। A:B:C क्या है? 3:4:6 यहाँ पर दिया हुआ है। जब ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को 4 रुपया मिलता है और सी को क्या मिलता है? 6 रुपया मिलता है। टोटल हमारे पास रुपया कितना है? 2002 रुपया है। तो 2002 रुपया है तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2002 लिख देंगे और सभी को रेशियो को ऐड कर देंगे। 6 4 10, 10 3 13, यानी 13 से डिवाइड कर देंगे तो एक का रेशियो यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या है? इस ए के पास 3 यूनिट है, बी के पास 4 यूनिट है, सी के पास 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का यूनिट निकलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का यूनिट निकलेगा और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का यूनिट निकलेगा। तो सबसे पहले एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार में कैंसिल आउट होगा? तो 13 1 जा 13, 7 आ जाएगा, फिर 7 0 70, 13 5 जा 65, फिर 5 हो गया, फिर 52 आ गया, तो 13 4 जा 52, यानी 152 आ गया, जो 1 यूनिट का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है कि इसमें बी का हिस्सा कितना है। तो बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा है जो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 यूनिट का वैल्यू 154 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16 6 हासिल 5 चौका 20, 1 21 के 1 हासिल 2 4 2 6, यानी क्या आ गया? 616 है जो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए है जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें A:B दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5A + 2B रेशियो 3A + 4B, यानी A/B, यानी रेशियो को कुछ इस तरीका से भी लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर 3/2 है। यानी A का वैल्यू 3 यूनिट है तो B का वैल्यू 2 यूनिट है। यानी यहाँ पर A भी लिख सकते हैं, A बराबर 3x या B बराबर 2x। ठीक है, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। अगर इस सभी को डालेंगे x के साथ तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हम x को यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर 5A + 2B बाई 3A + 4B। अब सभी को पुट करना है। 5 × A का वैल्यू कितना है? A का जो वैल्यू है 3 यूनिट है, तो 5 × 3 + 2 × 2, B का वैल्यू 2 है, 3 × 3 + 4 × 2। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15 जोड़ 4, 3 तिहाई 9 जोड़ 8। इसको और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19/17 आ गया। यानी ए इसका वैल्यू जो आया यह 19/17 आ गया। अब अगर इसको रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 19:17
17। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीका से हम रेशियो के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये सब बेसिक है, धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है A/B बराबर 5/8 है, C/B बराबर 4/3 है। हमसे पूछ रहा है कि A B C का वैल्यू बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को लिख लेंगे A/B। ठीक है, क्या कितना दिया हुआ है, 5/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर C/B दिया हुआ है 4:3। तो या क्या हम इसको लिख सकते हैं B/C बराबर 3/4, उल्टा लिख दिए। तो यहाँ पर पहले B लिखेंगे और रेशियो C लिख देंगे। अब जब इसको उल्टा किए हैं तो इसको भी उल्टा करना होगा, यानी 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 कैसे लिखेंगे, जिस तरीके से इसमें लिखे हैं उस तरीके से यहाँ भी लिखेंगे 3/4। अब हमें क्या करना है, A/B/C का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम उल्टा n ड्रॉ करेंगे। कैसे, तो इस तरीके से उल्टा n ड्रॉ कर दिए। इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर A/B/C बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर तो सेम लिखेंगे A/B/C। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 8 से, 8 में 4 से। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया। ठीक है, समझ में आया। हमें क्या करना है, उल्टा n करना है, यानी इस साइड ABC है तो डायरेक्ट ABC, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, डायरेक्ट A/B/C लिख देंगे और यहाँ जो नंबर आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उल्टा n कैसे, तो 5 में 3 से, 3 में 8 से, 8 में 4 से। तो जो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया, 15/24/32 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x बराबर 4z। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि x/y/z बताइए। तो ऐसे क्वेश्चनों को, तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक मेथड से बनाना है, यहाँ पर लिख देते हैं 3x बराबर 5y बराबर 4z। तो हम कोई भी नंबर मान ले, या मान लेते हैं कि यह नंबर है जो x है। ठीक है, या x तो दिया हुआ है, चलिए m मान लेते हैं। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा m/3, y बराबर क्या हो जाएगा m/5, और z बराबर क्या हो जाएगा m/4। ठीक है, यहाँ पर 4z है, ध्यान दो, 42 नहीं है, 4z है। z बराबर क्या हो जाएगा m/4 आ गया। अब सभी का रेशियो बताना है, तो सभी का रेशियो करने के लिए क्या करना होगा, यानी तीनों का एलसीएम लेना होगा, जो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, तो इसको इस मेथड से हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं x/y/z। अब हमें x का वैल्यू पता करना है, तो क्या करेंगे, इस वाले x के साथ जो नंबर है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 5×4 = 20, यानी x का जो रेशियो आया 20 आया। अब y का रेशियो पता करना है, तो y वाले को छोड़ देना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4×3 = 12, यानी 12 आ गया। फिर z का रेशियो पता करना है, तो इसको छोड़ देना है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5×3 = 15। हमारा आंसर डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया 20/12/15। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको पूरा बेसिक मेथड से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरीका से हम ट्रिक्स का यूज करके हम इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है सम ऑफ ₹x इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B एंड C, यानी x रुपीज है और इसको 3 भागों में बांटना है। डेट द रेशियो ऑफ शेयर A एंड B इज 7:12, यानी A और B का जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A और B का रेशियो 7:2, यानी 7:12 है। एंड डेट ऑफ B एंड C, और B और C का जो रेशियो है कितना है, B और C का रेशियो है जो 8:5 है। ठीक है, अब हमें ABC का रेशियो पता करना है। तो ABC का रेशियो के लिए क्या बोले थे कि उल्टा n कर दीजिए, इस तरीके से n कर देंगे तो क्या निकलेगा A/B/C। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उल्टा n करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8×7 = 56, 12×8 = 96 और 12×5 = 60। ठीक है, अब तीनों का जो रेशियो निकल गया, कितना निकला, 56:96:60। ठीक है, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। जब 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो
14 चौका 56 यानी यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 आ गया। फिर इसको और 15 चौका 60, यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, तो जो रेशियो आया 14:24:15 आ गया। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ, इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी, यानी ए और सी का जो डिफरेंस का जो शेयर है कितना है, 2 से 14 रुपया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि दोनों का रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पर ए है जो 14 है यूनिट है, और यहाँ पर बी है जो 15 यूनिट है। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आ गया, 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। और 1 यूनिट का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, 2 से 14 रुपया दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 से 14 रुपया है, 2 से 14 रुपया हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, जब तीनों रेशियो को ऐड कर देंगे तो यही तो टोटल हमारा अमाउंट हो गया। तो बताइए जब तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 9, 4 13 के 3, हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी 53 आ गया। 53 यूनिट आ गया जो x का वैल्यू है। अब 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 14 में 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2:2/3:3/4, यानी 3 नंबर का जो रेशियो दिया हुआ है इस तरीका से दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 27, यानी सबसे बड़ा नंबर यानी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस है 27 है। तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे, यहाँ पर लिख लेते हैं a रेशियो b रेशियो c, कितना दिया हुआ है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। अब हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। जो नीचे वाला 2 3 4, जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूना 24। इसमें भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रेशियो है, जब एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों में करना होगा। तो यह 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यह 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 12 रेशियो 16 रेशियो 18। इसको और छोटा करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो 8 रेशियो 9। ठीक है, तो तीनों का रेशियो हमें पता चल गया। तो सबसे बड़ा कौन है, 9 है, सबसे छोटा कौन है, 6 है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ गया, यानी 3 यूनिट आ गया। 3 यूनिट का जो वैल्यू है 27 है। अब हमसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कौन है, 6 है। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आंसर आ गया हमारा। तो ये रही आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और क्वेश्चन करेंगे और साथ में उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।